वालेकुम। आज ईद का दिन है और इस ऐसा सोगवार माहौल है, ऐसे सूना सूना है सारा, सबके पेट भरे में, सब ने बिरयानी खाई है। सारिम भाई का सिस्टम जो है वो चल रहा है, गोश्त भी आया है लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। ये बच्चे ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, ये औरतें रंग बिरंगी कपड़े पहनती थी। ईद के दिन सारिम भाई आते थे, खुशी मनाते थे। यही छोटी छोटी खुशियाँ बहुत होती हैं इनके लिए, लेकिन आज वो नहीं है। बहुत सोगवार माहौल है। तो आप खुद आए, इनसे सुनते हैं कि ये कैसे ईद इनकी गुजरी है सारिम भाई के बगैर। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी सारिम भाई? अच्छी नहीं गुजरी सारिम बाबा। आप कहाँ पे? आप जल्दी आ जाए। हम ईद मना, हम लोग ईद पे कपड़े पहनते थे, आप आते थे, हमारे साथ बैठ के बातें करते थे। आपकी याद आ रही है, आप आ जाएं जल्दी। इनको बहुत याद आ रहे हैं सारिम भाई, आप खुद देख सकते हैं। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी सारिम भाई? आज ईद का दिन है और ना हम लोगों ने नए कपड़े पहने, ना हम लोगों ने मेहंदी लगाई, ना हम लोगों ने चूड़ियाँ पहनी, क्योंकि सारिम बाबा ही हमारे पास नहीं है। सब कुछ है लेकिन सिर्फ सारिम बाबा नहीं है। हमें बहुत याद आ रही है। प्लीज़ सारिम बाबा को जल्दी से हमारे पास भेज दें। आप देख सकते हैं कितनी उदासी है। आप बताएं सारिम भाई के बगैर आपकी ईद कैसे गुजरी? बहुत बुरी गुजरी सारिम बाबा, आप जल्दी जल्दी हमारे पास आ जाए। अच्छा सलमान, आपकी ईद कैसे गुजरी? मेरी बहुत बुरी अच्छी, बुरी? बहुत बुरी लगी। सारिम बाबा मेरे पास नहीं है, हर चीज़ें पर सारिम बाबा नहीं है। सारिम बाबा हमें घुमाने लेकर जाते थे, हर खुशियाँ हमारी पूरी करते थे। इस वक्त से हमें, आप कितना याद कर रहे हैं सारिम बाबा को? मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत मिस कर रहे हैं। दुआ करें कि वो जल्दी आ जाएं। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? हमारी तो इस तरह गुजरे जैसा घर की छत ना हो और बगैर छत के एक घर हो, तो वही मिसाल है। हम इस तरह ईद गुजार रहे हैं। हम क्या कहें, हमारे पास नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस घर का सरबराह मौजूद ना हो, उस घर का क्या हाल होगा, क्या माहौल होगा, किस तरह वो ईद गुजरेगी। आए और लोगों से जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरी। आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरी सारिम भाई के बगैर? सारिम सर, आप जहाँ भी हैं खैर आफियत के साथ वापस आ जाइए। खुशी के मौके के साथ हम परेशान भी हैं, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे सवालों के जवाब दे देकर हम थक चुके हैं। वो हमसे पूछते हैं हमारे बाबा कहाँ हैं, हम उनको बताते हैं आपके बाबा जल्द आ जाएंगे, बस उनको दुआओं की ज़रूरत है। सारिम सर, आप जहाँ भी हैं आपके साथ हमारी दुआएं मौजूद हैं। इतने सारे लोगों के सर पे हाथ रखने वाले, इतने बच्चों के बाप की तरह संभाला, हमेशा ईद में देखा, और वो आज नहीं है। आप बताएं सारिम भाई के बगैर कैसे ईद गुजरी? बहुत ईद खराब गुजर रही है। बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। ना कुर्बानी पे गए, खामोशी चाहिए। बस जल्दी से सारिम सर आ जाए। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? आज सारिम बाबा होते तो मुझे कहते कि बेटी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई और चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी। और बच्चे सुबह से हमसे पूछ रहे हैं सारिम बाबा हर साल आते हैं, कुर्बानी हो रही है, आज होगी या नहीं। लेकिन उनको मैंने उम्मीद दिलाई कि यकीन अल्लाह को दुआ करो कि हमारे सारिम बाबा हमारे पास वापस आ जाए। मिस यू सारिम बाबा। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताएं सारिम भाई के बगैर आपकी ईद कैसे गुजरी? बच्चे सुबह से तैयार होने को बोल रहे हैं, तैयार होने हमें बाबा आएंगे, बाहर लेकर जाएंगे, फिर हमें खिलाएंगे। हम बाबा के साथ खेलते हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं आ रहे हैं बाबा, आप खेलना बाबा के साथ, आ रहे हैं बाबा, मगर वो अभी तक नहीं आए। बच्चों ने भी ईद नहीं मनाई। ये कैसा जुल्म है। आए बानो आंटी से बात करते हैं। आप बताएं बानो आंटी, सारिम भाई के बगैर आपकी ईद? सारिम भाई जब ईद को आते थे बड़ा खुशी का समा होता था, और आज बिरयानी भी बनी, गोश्त भी आया, सारा कुछ है, लेकिन सारिम भाई की कमी महसूस हो रही है। सारे बच्चे इतने मायूस हो रहे थे। ये कैसा जुल्म है, समझ नहीं आ रहा मुझे। इतना करने वाले इतनी नेक इंसान, और उनकी कमी कितनी महसूस हो रही है। पूरा सूना सूना सारा। ये इधर आए आप, इधर इनसे बात करते हैं। आप बताएं सारिम भाई के बगैर आपकी ईद कैसे गुजरी? सही नहीं गुजरी या याद आ रहे हैं आपको? सही है। आप बताएं किस तरह वो आते थे, मिलते थे आप लोगों से, आप लोग दुआएं देते थे, आप लोग वो भी सर पे हाथ रखते थे सबके ना। ये याद आ हमारे रहा है? साथ जो रहती हैं ये थोड़ी ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, लेकिन इनका भी बहुत इलाज सारिम बाबा ने कराया। अब ये बहुत बेहतर है माशाल्लाह। ये भी बहुत याद कर रही हैं, बार बार हमसे पूछती हैं, और हम इनको समझाते हैं, इनको बहलाते हैं, अपने आप को भी समझाते हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। आप लोग हमारी वीडियोस देखते थे, हमारे छोटी छोटी हम अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, यहाँ पे हमारे पास खुशियाँ नहीं होती। सारे बाबा हमारे लिए सब अरेंजमेंट्स करते थे, छोटी छोटी खुशियाँ, चिल्ड्रंस डे पे, ईद पे, अपनी अपनी हमारी बर्थडेज पे सब फैसिलिटीज़ हमें वो अरेंज करके देते थे। ऐसा सुना, ऐसी सन्नाटा यहाँ पड़ा हुआ है। हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है, आखिर किसकी गलती है?
किसकी गलती है जिसकी वजह से हम ये सब झेल रहे हैं। आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी सारिम भाई के बगैर? बहुत बुरी गुजरी। सारिम बाबा हमारे अपने माँ बाप ने हमारे सर पे हाथ नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने अल्लाह ताला ने खुदा का हमारे खुदा की तरफ से एक ज़रिया दिया हमें अल्लाह ने, जिन्होंने हमारे बाप की तरह हमें इज़्ज़त दी, हमें रहने के लिए छत दी, आज वो ही नहीं है। वैसे वो हर दफ़ा वो हमें हर चीज़ शॉपिंग वगैरह करवाते, गोश्त वगैरह आता, लेकिन शॉपिंग भी हुई सारिम बाबा के बदले, गोश्त भी आया, सब कुछ हुआ, खाने भी बने अच्छे अच्छे, लेकिन क्या फ़ायदा हमारे तैयार होने का जब हमारा बाप हमारे सर पे नहीं है, तो हम खुशियाँ कैसे मना सकते हैं अपने बाप के अलावा। अब हम चलते हैं बच्चों के पास, जानते हैं कि ये बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे मौजूद हैं। यहाँ पे एडॉप्शन भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, मतलब कई बच्चे होते हैं एडॉप्ट, मगर यहाँ अमानतन बच्चे आते हैं ज़्यादातर, और आते हैं और जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, ये सिस्टमेटिक सारा सारिम भाई का ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये बचपन से इतने से आए थे यहाँ पे, और अब माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये आयशा है, और ये कैसी हैं आप आयशा? आपको सारिम बाबा याद आ रहे हैं? कितना याद आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं। वो क्या करते थे, आपके साथ खेलते थे? अच्छा, ये है राबिया। राबिया आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये राबिया ये छोटी सी थी, आई थी। इनको यहाँ पे केयर टेकर्स होती हैं बच्चों की, वो इनको देखती हैं, संभालती हैं, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। ये सारिम भाई का माशाल्लाह सेटअप है, किसी चीज़ की इनको कमी नहीं हुई, काफ़ी ख्याल रखते हैं। यहाँ पे अम्मियाँ हैं इनकी केयर टेकर्स, है ना? आपकी अम्मी अच्छी हैं, ख्याल रखती हैं? कितना ख्याल रखती हैं? बहुत ख्याल रखती हैं। अम्मी के बगैर रह सकती हैं आप? रह सकती हैं? नहीं ना। इनकी माशाल्लाह दो माँ, एक माँ वो जिन्होंने जन्म दिया, एक माँ वो जिन्होंने यहाँ इनको पाला, और अब ये उन्हीं को अपनी माँ समझती हैं। उनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। उनको कभी छुट्टी जाना पड़े, कभी किसी काम से मजबूरन उनको जाना पड़े, तो ये पूरे शेल्टर में हम एक को पकड़ के अपनी माँ का पूछती फिरती हैं कि मेरी माँ कहाँ है, और वही अब इनकी माँ है। उन्होंने इनको पाला, उन्होंने इनको संभाला, और ये हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं, स्पेशल भी हैं बच्चे, और ये जो इनको फैमिलीज ओन नहीं करती हैं वो बच्चे भी हैं यहाँ पे, और इनका बहुत खास ख्याल किया जाता है। ये सारिम भाई की लाडली हैं बहुत, आयशा, और ये इनका जो है अभी ये भी याद कर रही है सारिम भाई को। कोई भी रखने को तैयार नहीं था, सिर्फ सारिम बाबा ने इनको संभाला, इनको एक्सेप्ट किया कि नहीं ये मेरे बच्चों की तरह रहेगी, और बहुत ज़्यादा इसकी केयर, इसका बहुत इस बच्ची का इलाज करवाया है। अभी भी इनका इलाज कभी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कोई इस बच्ची के लिए कमी पेशी नहीं, इनके ग़िज़ा में, इनके ख्याल में। और ये तो रह ही नहीं सकती अपनी अम्मी के बगैर। जब बीमार भी होती हैं उनकी अम्मी तो ये चुपकी होती हैं, उनके साथ छोड़ती नहीं हैं, और बिल्कुल इनका प्यार जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी के साथ अटैचमेंट है। ये तो सारे रूम्स में ढूंढ रही होती है कि मेरी वालदा कहाँ है, हम इनके पीछे पीछे होते हैं, इनको समझाते रहते हैं। और अब हम इनसे बात करेंगे। ये सिद्रा है और ये बिस्मा है। ये बहुत छोटी सी यहाँ आई थी, और इनकी जो है ये इसलिए यहाँ रहती है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी और इज़्ज़त दोनों महफूज हैं। इनके वालिद आते हैं, इनसे मिलते हैं, और ये यहाँ रह रही हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और ये अभी कुछ अपने बारे में बताएंगी आपको। आप बताएं बिस्मा, आप कितने सालों से हैं, और ये बताएं। हम यहाँ पर 10 सालों से हैं, और जब से हमने होश संभाला अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन फिर बाबा ने ही माँ और बाप बन के पाला, और फिर इस तरह से जब हम बड़े हो रहे थे तो वो हमें पाल या रख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें इस इदारे में छोड़ दिया। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें हर चीज़ का हमारे ख्याल रखा गया, हमारी पढ़ाई हो, मेडिकल हो, इज़्ज़त की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, हर चीज़ हमें यहाँ पर दी गई। अच्छा, इनके बारे में आपको पता चला, और ये काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ संभालती हैं अपनी, और ये बहुत मिस कर रही हैं सारिम भाई को ईद के दिन, है ना? ईद आपकी आप लोगों ने कपड़े वपड़े भी नहीं पहने हैं, सारिम भाई को मिस कर रहे हैं ना, सारिम बाबा को? जी, सारिम बाबा को बहुत मिस कर रहे हैं। अब ईद तो गुजर जाएगी, पर वो रह जाएगा जो हमने यहाँ उनके साथ वक्त नहीं गुजारा। मेमोरीज। तो ये बात है, और ये आप खुद देखें कि जिस घर के सरबरा मौजूद ना हो, उनके घर में उनके बच्चों ने भी ईद उनके साथ नहीं गुजारी,
क्या आलम होगा, कैसा, ये इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग कि कितना ये समझ जिन पे गुजरती है उनको पता चलता है कि अल्लाह के वास्ते उनके साथ बुरा ना करें। और वो बहुत नेक इंसान है, बहुत नेकियां करते आए हैं काफ़ी सालों से। वो इंसान नहीं, वो फ़रिश्ता है। मैं तो ये कहती हूँ सारिम भाई एक फ़रिश्ता है। मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ, मेरे सर पे भी हाथ रखा उन्होंने, और किस तरह मेरा इलाज, जब मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, उन्होंने मेरा इलाज कराया। मैं मेंटल इलनेस से गुजर रही थी, मुझे दवाइयाँ यहाँ प्रोवाइड होती हैं, मुझे किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होती। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं वापस नॉर्मल हो सकती हूँ, लेकिन आज मैं नॉर्मल हो गई हूँ सारिम भाई की वजह से, और उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये ऑनर मुझे मिला है। और साइमा, इनसे बात करते हैं आप। ये 3 बच्चे यहाँ हीर, पीयूष, गोपाल, ये इनके अपने पेरेंट्स की तरफ से अमानतन है यहाँ पे, इनकी मदर की तरफ से। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे अमानतन है, बहुत कम बच्चे अडॉप्टेड हैं या मिसिंग बच्चे होते हैं। तो ये तीनों बच्चे यहाँ पे अमानतन है और ये बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं। और ये दोनों बच्चे मिसिंग हैं, ये दोनों मिसिंग हैं। इनके पेरेंट्स अभी तक नहीं मिले हमें। उनको बार बार हम इनकी वीडियोस शूट करते हैं और इनको मेंशन किया जाता है कि ये बच्चे मिसिंग हैं, इनके पेरेंट्स अगर हैं तो वो आए। कैसा लग रहा है बच्चों आप लोगों को सारिम बाबा के बगैर? इनके लिए बाप के नाम पर एक सारिम बाबा ही हैं इस पूरी दुनिया में। वो हीरो हैं इन वो सब इन लोगों बच्चों के। हीरो हैं। एक पल भी बच्चे हमें छोड़ नहीं रहे। हाँ, हमारे बच्चे एक पल भी नहीं छोड़ रहे। सुबह से कुर्बानी से लेकर वक्त से लेके ये वक्त है नमाज से लेके। इतने अपसेट हैं सब, इतने अपसेट हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। अल्लाह जो है, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं सब जल्दी सारिम भाई आएँ। और ये जो है बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं इनको। हमारी दुआ है कि सारिम भाई जल्द से जल्द, बहुत जल्द हमारे पास आ जाएं और हम मिल के ईद हम इंशाल्लाह दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। देखना आप लोग सब, पूरी दुनिया देखेगी। हम दोबारा ईद मनाएंगे, जैसे सारिम भाई आएंगे हम उनके साथ ईद मनाएंगे, हम कपड़े पहनेंगे। हमें यकीन है ज़रूर हमारे सारिम बाबा वापस आएंगे, इंशाल्लाह कामयाब वापस आएंगे। और ढेर हमारी अल्लाह ताला से ढेरों ढेर ये दुआ है, परवरदिगार हासिदों के दुश्मनों के मुंह पहले ही सियाकारों के हासिदों के काले मुँह है, मौला उनके और मुंह काले कर, उनको नाकाम नामुराद कर। हमारे सारिम बाबा, हमें यकीन है ज़रूर हमारे साथ वापस आएंगे। इन बच्चों के साथ फिर खुशियाँ मनाएंगे, इनको इनकी खुशियाँ लौटाएंगे। छोटी छोटी सी खुशियाँ इनकी जो दुश्मनों ने लूट ली हैं वो उसमें नाकाम होंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हमारे सारिम बाबा हमारे पास आएंगे।